रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उस शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं। हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें अल्लाह ने शऊर दिया, सोच दी, समझ दी। हम जो गुज़र चुका है उससे सीखते हैं और जो आने वाला है उसके लिए लायामल तैयार कर सकते हैं। ये इंसान होने के नाते हमें अल्लाह ताला ने शर्फ़ दिया है कि हम मनसूबा बंदी कर सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 जा रहा है, उसके आखिरी अयाम है, आगे 2021 आ रहा है। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जो जानना चाहते होंगे कि उन्हें 2021 को प्लान कैसे करना चाहिए। इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, आपको एक मकसद पहले डिफ़ाइन करना होता है। आपका विजन क्या है? विजन याद रखिएगा, हमारे अंदर की आँख जो देखती है उसको हम विजन बोलते हैं, यानी विजुलाइज जिसको हम बोलते हैं करना। यानी आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है, जो आपके अंदर ही अंदर आपको नज़र आती है, आपकी इमेजिनेशन आपको दिखाती है। तो सबसे पहली चीज़ ये आपने देखनी है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है, क्या कोई ऐसी सोच है जो आपको पुश करती है। मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह करता हूँ समझाने के लिए। देखें, फ़र्ज़ करते हैं ये आपकी मंज़िल है और ये रास्ते जाते हैं 1 2 3। अब मंज़िल अगर ये है ना, तो रास्ता आप कोई भी चुन सकते हैं। आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन पहले मंज़िल क्लियर होनी चाहिए। और जैसा कि हम मुसलमान हैं तो हमारी मंज़िल काफ़ी हद तक पहले क्लियर है। वो कैसे है कि हम बेहतरीन उम्मत हैं इस वजह से कि हम बुराई से रोकते हैं और अच्छाई की दावत देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना विजन डिफ़ाइन करना होता है। ओके, अब मैं थोड़ी सी अपनी साथ एग्जांपल्स दे के आपको समझाता हूँ। मेरा विजन ये है कि मैंने फैसिलिटेट और एम्पावर करना है दूसरों को। फैसिलिटेट होता है दूसरों के लिए आसानी पैदा करना, एम्पावर होता है कि जो आपके पास है वो दूसरे को देना ताकि वो भी बेहतर हो सके। तो चूँकि मेरा काम ज़्यादा सीखने से ताल्लुक़ रखता है, यानी मैं टीचर हूँ, मैं सीखता हूँ और मेरा सिखाना मेरा मकसद है, तो इसको मैंने इस तरह से डिफ़ाइन किया है, फैसिलिटेट एंड एम्पावर अदर्स। मैं सीखूंगा, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं दूसरों को एम्पावर करूंगा पैसा दे के। अगर मेरे पास इल्म है तो मैं दूसरों को सिखा के एम्पावर करूंगा। तो इस तरह आपका भी कोई मकसद होना चाहिए वाज़े, बड़ा, उसको डिफ़ाइन करना आपको ज़रूरी है। ओके, उसके बाद फिर आप आते हैं कि 2020 में क्या करना है, 2021 में क्या करना है, 2022 में क्या करना है। अब चूँकि मैं अगर अपने गोल्स देखूं जो मैंने 2021 के लिए डिसाइड किए हैं, वो तकरीबन 6 हैं। उन 6 गोल्स में मैं सिर्फ एक गोल आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि मैंने कैसे प्लान किया है। तो जो मेरा 2021 का गोल है वो मैं थोड़ा आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, इन द सेंस कि मेरा अपना एक स्कूल है, वहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आगे टीचर्स को ट्रेनिंग्स वगैरह करता हूँ। तो उसके हवाले से मेरा गोल है। वो गोल क्या है, मेरा स्कूल अभी 3-4 महीने से स्टार्ट है, तो न्यू है। तो इस लिहाज से मैंने गोल ये रखा है कि 2021 में मेरे स्कूल में 200 बच्चे होंगे। लेकिन किस वजह से? क्वालिटी एजुकेशन की वजह से, यानी 200 बच्चे इन स्कूल, 200 स्टूडेंट्स इन स्कूल बिकॉज ऑफ आवर क्वालिटी एजुकेशन। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती या हम एडवर्टीज़मेंट करके, ब्लैकमेल करके या झूठे वादे करके लोगों को बुलाएंगे, बल्कि मेरा ये गोल है कि हम क्वालिटी एजुकेशन से हम इतना पेरेंट्स को डिलीवर करेंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चे यहाँ पे एनरोल करवाएंगे। ओके, ये हो गया अब मेरा ईयरली गोल। अब इस ईयरली गोल को पूरा करने के लिए फिर आपको डेली गोल्स भी सेट करने होते हैं। जो कुछ चीज़ें ऐसी भी आपने तय करनी होती हैं जो आप उस गोल के लिए रोज़ाना किया करेंगे। अब चूँकि मेरा ताल्लुक़ स्कूल से है तो फिर मेरे डेफिनेटली जो डेली गोल्स हैं वो मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको समझाने हैं वो भी उसी से ही मुतल्लक़ होंगे। तो उसमें मैंने जो डेली गोल्स है उसमें चूँकि अब कंसर्न क्वालिटी एजुकेशन है, तो उसमें मैंने पहला जो रखा है वो प्लानिंग एंड मीटिंग विद स्टाफ, यानी टीचर्स की प्लानिंग चेक करना, एनालिसिस करना, उनको गाइड करना। दूसरा ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, जब एक बर्तन में पानी डालेंगे पानी ही निकलेगा। इस तरह टीचर्स को जितना हम ट्रेन करेंगे उतना बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगर हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ फोकस जिसको देने की ज़रूरत होती है वो टीचर्स होते हैं।
تو ٹریننگ آف اسٹاف ڈیلی بیس پہ ہونی چاہیے. پھر کانٹیکٹ ود پیرنٹس ڈیلی بیس پہ، جس بچے کا جو مسئلہ ہے وہ پیرنٹس سے رابطہ کر کے اس کو کلیئر کیا جائے. پھر فوکس آن پریکٹیکل ٹیچنگ، چونکہ کنسرن کوالٹی ایجوکیشن ہے تو پھر یہ آج کے دور میں ناممکن ہے جب تک ہم پریکٹیکل وے میں بچوں کو نہ سکھائیں. حالی رٹا لگوانے سے کوالٹی ایجوکیشن تو نہیں دی جا سکتی. کچھ پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جو آپ نے بچوں کو کروانی ہوتی ہے. اور پھر جو سب سے اہم ہے وہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. جب تک آپ سیکھتے نہیں آپ سکھا نہیں سکتے. تو جب تک ہم ریسرچ نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ جانیں گے نہیں، تو ڈیفینیٹلی آگے پھر ہم زیادہ سکھا بھی نہیں سکتے. تو اسی طرح سے جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرا گول ہے، پہلے اپنا مقصد کلیئر کریں، پھر آپ کے ایئرلی گولز اس کے حساب سے کلیئر ہوں گے. اب آپ کے ایئرلی گولز کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی اگلے سال کی جو سب سے اہم ترجیح ہے صحت ہو سکتی ہے. اس طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے کمزور ہے تو آپ کی 2021 کی سب سے بڑی ترجیح اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہو سکتی ہے. اسی طرح فرض کر لیں کہ آپ غریب ہیں یا آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے اس سے مطمئن نہیں ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہو، تو آپ کا جو بھی گول ہوگا اس کو آپ پھر لکھ لیں گے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ پھر ڈیلی گولز اور ویکلی گولز بھی ہوتے ہیں، تو آپ ویکلی گولز اور ڈیلی گولز ڈیزائن کریں گے. تو آئی ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، آپ کو کافی اس سے سمجھ آئی ہوگی. السلام علیکم.